कैसे करें वर्किंग पेरेंट्स छोटे बच्चों को मैनेज? मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में हर इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहता है और हस्बैंड वाइफ दोनों का काम करना आज एक जरूरत बन गया है। कई बार जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो तो बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते या पेरेंट्स उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं कि आप काम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। इससे बच्चा आपके और करीब आएगा। पेरेंट्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। छोटे बच्चे थोड़े से नासमझ, थोड़े से नादान होते हैं, लेकिन उनकी नासमझियों को देखकर आप अपना पेशेंस लेवल मेंटेन करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके वर्क का प्रेशर आपके बच्चों पर असर डाल रहा हो, खास करके तब जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो। किस तरह से बैलेंस करना है बच्चों के बीच में, साथ ही जॉब के बीच में भी, आज हम आपको दिखाएंगे पेरेंट्स की पाठशाला में मिश्रा फैमिली के साथ। छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जबकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, आज यही हम जानेंगे मिश्रा फैमिली के साथ। हेलो आदर्श जी। हेलो। हेलो वंदना जी। हेलो। हाय अरमान। हेलो। हाय। अरमान इज़ लाइक बिट शाय, वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, अभी हमसे बात नहीं करेंगे, शायद दोस्ती भी अभी नहीं करना चाहते हैं अरमान। आदर्श जी आप बताइए, सबसे पहले आप अपने वर्क के बारे में हमें बताइए। मेरा काम बेसिकली इज़ फ्रॉम वाराणसी जी। एंड मैं कारपेट बनाता हूँ। मेरा फैक्ट्री वाराणसी में है। बनारस के पास एक जगह है बदोई, वहाँ पे। और मेरा एक शोरूम है गिटो दिल्ली में फॉर फर्नीचर। आई इम्पोर्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इटली, जी, लॉट ऑफ फर्नीचर। जी जी। एंड आई हैव अ शोरूम विच इज़ इन दिल्ली फॉर इन गिटोर्नी। जी, तो आप काम के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ, अरमान के साथ और आरना के साथ किस तरह से मैनेज करते हैं? टाइम ड्यूरेशन किस तरह से आप बैलेंस करते हैं? मेरा काम ऐसा है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग बहुत है मेरे साथ। जी। अब मॉर्निंग में मैं यहाँ सुबह ऑफिस के लिए जाता हूँ 11 बजे करीब, अराउंड 11:30 डिपेंडिंग ऑन हाउ बिजी आई एम इन दैट डे। ओके। आई कम बैक इन द आफ्टरनून। मैं दिन में वापस आ जाता हूँ, तब अरमान स्कूल से वापस आता है तो 2-2:30 बजे के आसपास। जी। और 1 घंटा मैं घर पे रहता हूँ। देन आई गो बैक टू माई वर्क एट गिटोर्नी। एंड द डे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड नॉट इन टाउन, देन आरना आपसे कुछ बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं आपसे। काफ़ी देर से आपको नोटिस भी कर रही थी। अटेंशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है आरना को, तो शी इज़ ट्राइंग कि जो प्रॉपर अटेंशन उनको मिलना चाहिए वो उन्हें यहाँ पर मिले। आरना आप कुछ कहना चाहती हैं अपने पापा से? कहेंगी? मतलब आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अरमान के साथ और आरना के साथ स्पेंड करें। आपके वर्क में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल जाता होगा इस काम को करने में। हाँ जी। पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मेरे ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपका? हाँ। तो मतलब आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। जिस तरह से भी आदर्श जी आपने बताया कि ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन आप बाहर रहते हैं घर से? एटलीस्ट 4 to 5 days आई एम आउट। ओके, मतलब कंटिन्यूस 4 to 5 days आप घर से बाहर होते हैं? हाँ, अब इट कैन बी 1 महीने हूँ, अगले महीने नहीं हूँ, उसके बाद फिर हूँ, फिर नहीं हूँ। बट इफ अगर जाता हूँ तो 4-5 दिन मिनिमम लगता ही है। जी। वंदना जी आप बताइए, आपका किस तरह का वर्क प्रोफाइल है? इनफैक्ट शुरू से ही मैं जापानीज़ कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग विद अ जापानीज़ कंपनी। सो मेरे काम करने के आवर्स फिक्स्ड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके। सो आई लीव एट 9 o'clock एंड वापस आती हूँ 6 बजे, 6:30-7। ओके। सो पर ये है कि जो मेरा ऑफिस है वो घर के बिल्कुल पास है। सो आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू कम बैक सम टाइम। कभी बीच में घर में आ जाती हूँ जब अरमान को ज़रूरत होती है, और कभी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की। सो आई एम फ्लेक्सिबल इन दैट टर्म्स।
आदर्श जी आप बताइए, जब आप दोनों ने अरमान के लिए प्लान आउट किया तो आपने किस तरह से सपोर्ट किया वंदना जी को? अपनी पहले तो फर्स्ट ईयर ट्रैवलिंग बिल्कुल काट दी जी। आई डिड नॉट ट्रैवल एट ऑल, आई वॉज एट होम। मैंने अपना ऑफिस भी कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया था घर पे। ओके। फॉर फर्स्ट 3 months 4 months my office was at home, and the later stage of when the 9th month was coming near, my again office came back to home for 2-3 months. ओके। And when Arman happened, Arman के आसपास my office was first in Gurgaon, and that time we used to stay in Gurgaon. हम लोग गुड़गांव रहते थे तब। जी। तो अपना पूरा सेटअप मैंने दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट कर लिया था टू कट डाउन माई ट्रैवलिंग टाइम। बिल्कुल। कि टाइम बचेगा, ऑफिस घर के पास रहेगा, टाइम आप घर पर रहेंगे, ज़्यादा टाइम मैं घर पे रहूँगा। तो उस तरीके से मैंने पहला 1.5-2 साल मैनेज किया। बिल्कुल। उसके बाद व्हेन ही वाज 1 year old again, then I shifted my office back to ओके। मतलब जब अरमान हुए 1 साल के तो आपने फिर से थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया अपने काम पर, वरना इनिशियली उन्होंने सारा फोकस अपने किड्स पे किया, आप पर किया। फर्स्ट ईयर आल्सो शी took off from her job and she did not go for work for 1 year. So she was also with Arman for the complete year. तब इसका 1 साल कंप्लीट हो गया, then she took over again. ओके। वंदना जी आप बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि 6 months का ऑफ मिल गया था आपको जॉब से, लेकिन बच्चों के लिए स्टार्टिंग के 1 से 2 साल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो लेटर ऑन आपने जॉब कंटिन्यू की होगी, उस वक्त भी आर्यन बहुत छोटे होंगे, तब आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आफ्टर ऑल मदर का होना बहुत ज़रूरी है। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट। मदर के साथ साथ अगर आपकी पूरी फैमिली सपोर्ट हो, सो आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट आई वॉज अरमान के साथ मैं हमेशा थी। ये था कि जब क्रूशल टाइम था उसका मैंने रूटीन सेट कर दिया था, कब उठता था, कब उसका बेदिंग टाइम है, एंड आई हैव माई हेल्प ऑल्सो एट होम। वो मेरे साथ पिछले 6 साल से है। सो शी वॉज ऑल्सो ट्रेन्ड इन अ वे कि जब तक मैं ऑफिस से वापस घर आती थी तब तक अरमान वॉज यूज्ड टू बी फुली अवेक। पूरी तरह से आपने ख्याल रखा कि जो भी आपके बच्चों के साथ रहे उनको आपके बच्चों की पसंद या नापसंद के बारे में अच्छी तरह से पता हो। इस बात का ख्याल आप भी रखें कि बच्चों के साथ आपके घर में जो भी रहे, बच्चों की सारी ज़रूरतों का ख्याल वो रखें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। आदर्श और वंदना जी, आप बताइए आपके रिलेशन में क्या चेंजेस आए या क्या डिफरेंसेस आए अरमान के होने से पहले और अरमान के होने के बाद? अरमान के होने के बाद रिलेशनशिप हैज़ बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है जी। अब आई थिंक अब मैं और आदर्श अगर अकेले हो तो हम बोर होते हैं। सो वी मिस अरमान। सो अरमान हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ जी। So I feel relationship has become more stronger. More stronger. आदर्श जी आप बताइए, रिलेशन विद योर वाइफ अरमान के होने से पहले और अरमान के होने के बाद? अरमान के होने से पहले रिलेशन हम दोनों का बहुत ही केयरफ्री था। मतलब कुछ भी करते थे, कुछ कहीं भी जाते थे, कैसे भी। और उसके बाद हम दोनों का रिलेशन है बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। वी हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। तब से अरमान हुआ है, वी हैव बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल। टाइम पे वी नो दैट वी नीड टू बी बैक होम ऑन टाइम। वी नीड टू मेक अ प्रोग्राम ओनली रिलेटेड टू अरमान एंड हिज टाइमिंग्स। ओके। पहले कोई टाइमिंग्स का कोई पता नहीं था, कब मैं आता था, कब वो आती थी वापस। When she used to come back from work, when I used to come back, but there was no timing at all. There was whenever we used to go out, कब आते थे, कुछ कोई फ़र्क नहीं। अब तो तब से इन दोनों के आने के बाद से तो इट्स फिक्स्ड कि ऑफिस से सीधे घर ही आना है। उसके बाद कहीं जाना है तो जाना है, पर पहले घर ही आना है ऑफिस। बिल्कुल राज अब घर में बच्चों का ही चलता है कि पेरेंट्स की जो भी डिमांड्स है वो सब खत्म हो गई हैं। बच्चों के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान करना है। जो भी रिवॉल्व होएगा अब इनके आसपास ही रिवॉल्व होता है। बच्चों के आसपास ही जो भी प्लान्स बनाएं बच्चों के हिसाब से बनाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ज़रूरी भी है कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं और आप दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो कोशिश करें जितना वक्त हो सके अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करें। प्रोग्राम्स अपने इस तरह से प्लान आउट करें कि बच्चे भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हों। आइए अब आपको दिखाते हैं
हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। आज का अर्बन मेट्रो इंडिया का ये एक बड़ा कॉमन सा नजारा हो गया है कि बोथ पेरेंट्स माइट बी वर्किंग इवन व्हेन द चिल्ड्रन आर वेरी यंग। पर अगर हम बैलेंस्ड पेरेंटिंग और वर्क अपनी जिंदगी में रख सकें तो हमारी बड़ी होलिस्टिक डेवलपमेंट और रिलेशनशिप्स फॉर्म होती हैं। काम पे जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ों का हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे बड़े छोटे हैं। एक चीज़ अगर हम कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना लें कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, कितने घंटे हम काम पे स्पेंड करना चाहते हैं जिसके बाद भी हमें अपने पेरेंटिंग के काम के लिए एनर्जी बचे, इज समथिंग दैट वी नीड टू डिसाइड। थर्ड चीज़, जब हम काम छोड़ के घर आए तो काम को काम पे ही छोड़ दें, क्योंकि जब हम घर आ रहे हैं तो हमारी पूरी अटेंशन, अफेक्शन और एनर्जी हमारे घर पे और हमारे बच्चों पे रहनी चाहिए। स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर एक चीज़ जो वो ना करें इज़ डू नॉट नैग योर चिल्ड्रन, बल्कि उनके साथ जॉइंट डिसीजन मेकिंग लेके अपने दिनचर्या को और ज़्यादा खुशहाल बनाएं। दैट्स वेरी ट्रू। बच्चों के साथ नागिंग नहीं करनी चाहिए, जो उनकी मर्जी हो उन्हें करने का थोड़ा सा मौका ज़रूर देना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी फैमिली में एक मेंबर यहाँ पर कम हो गई हैं। आरना का स्लीपिंग टाइम हो गया था और वो सोने चली गई हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ अरमान बचे हैं, आदर्श जी बचे हैं और वंदना जी बची हैं। आदर्श जी, आप बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट जब अरमान ने आपके सामने जिद की हो किसी चीज़ को लेके? एक इंसिडेंट है, अरमान वॉज शायद 4 years old एंड हम लोग मॉल में घूम रहे थे। एक इसको टॉय शॉप में एक बिग स्नेक बहुत अच्छा लग गया एंड ही लव्स एनिमल्स, ही इज़ क्रेजी अबाउट एनिमल्स, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था तो मैंने नहीं खरीदा उसके लिए उस समय। एंड वंदना वॉज टोटली अगेंस्ट बाइंग एट दैट एक्सपेंसिव अ टॉय एंड दैट टू कि वो स्नेक था। वाई स्नेक से आपको कुछ प्रॉब्लम है? As such problem नहीं है, but there's like and dislike of everybody. But तो मुझे snake से I don't know, मुझे डर लगता है बहुत. So I don't like soft toys also of snakes. But he did not stop crying. He kept crying till evening, till time we reached back home. फिर शाम को वंदना कहीं और चली गई। Then मैंने इसको लिया, फिर मैं दूसरे मार्केट गया, वही स्नेक खरीद के लेके आया। ओके, आप फिर से वो स्नेक लेकर आए? हाँ, कि ये काम डाउन हो जाए। ओके, वंदना जी, जब आपने वो स्नेक देखा घर में तो फिर आपने कैसे रिएक्ट किया? आई थिंक उस टाइम रिएक्शन बहुत नॉर्मल था क्योंकि स्नेक तो आ चुका था घर में एंड द मनी वाज ऑलरेडी स्पेंड, सो कोई पॉइंट नहीं था गुस्सा करने का या समझाने का। अरमान वाज हैप्पी, उसको स्नेक मिल गया, फादर वाज हैप्पी, स्नेक दिला दिया, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। वी एंजॉयड दैट मोमेंट। ओके, एक बात बताइए वंदना जी, अरमान के होने के बाद जब आप लोगों ने आरना के लिए प्लान किया तो आपने अरमान को उस वक्त कैसे मेंटली फोकस्ड किया, बैलेंस्ड किया कि अब आपके साथ एक बहन या भाई आने वाला है, तो अरमान को किस तरह से आपने वहाँ पे सेटल किया? जब हमने आरना के लिए प्लान करा था, आई थिंक अरमान 4.5 साल का था। सो दैट गैप, the gap between the two children, that was the right gap I think. And then अरमान को हम रोज़ प्रिपेयर करते थे कि शायद बहन आने वाली है, भाई आने वाला है, छोटी सी बेबी होगी, यू आर अ बिग ब्रदर नाउ, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। सो उसको मोटिवेट करा दैट देयर इज अनदर फैमिली मेम्बर कमिंग एंड यू आर द बिग पर्सन, बिग बॉय, और यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो अरमान आपकी बातों को समझते थे, रिस्पॉन्स देते थे आपको? रिस्पॉन्स कम्प्लीटली देते थे अरमान। कम्प्लीटली देते थे, बिल्कुल। यानी कि ये भी एक तरीका हो सकता है बड़े बच्चों को घर में समझाने का। आप उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर मोटिवेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। वंदना जी, आप एक बात बताइए, अरमान अब बड़े हो गए हैं और आरना छोटी हैं, तो आपकी सारी अटेंशन, आदर्श जी की भी और आपकी भी सारी अटेंशन अब आरना की तरफ होगी क्योंकि अरमान बड़े हो गए हैं। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं वहाँ पर अरमान का एटीट्यूड? मेरी और आदर्श की अटेंशन अरमान पे ज़्यादा है अभी। आरना पे कम है क्योंकि वो अभी छोटी है, समझती नहीं है।
उसके साथ हम खेलते हैं, उसके साथ रहते हैं, बट क्योंकि अरमान अब सब समझता है, वो नोटिस करता है एक एक चीज़, सो उसको ऑल द मोर वी हैव स्टार्टेड गिविंग हिम ऑल द मोर इम्पोर्टेंस नाउ एंड अटेंशन। बिल्कुल, यानी कि अरमान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अब उनकी ग्रोइंग एज है, वो धीरे धीरे सब चीज़ें समझने लगे हैं। आदर्श जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी what she is saying is right because we sat down together, हम दोनों बैठे थे इसके ऊपर एंड हमने इसके ऊपर बात की थी कि ज़्यादा टाइम अगर हम आरना को देने लगेंगे तब ये जेलसी फील करने लगेगा कि हम उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, टाइम उसके साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अब क्योंकि वो ज़्यादा नहीं समझ रही अभी, तो वी गिव मोर टाइम टू अरमान एंड गिव बैलेंस टाइम टू आरना कि जहाँ शी इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड ही इज़ मोर हैप्पी देन। वंदना जी, आरना भी बहुत छोटी है तो पेशेंस लेवल बहुत चाहिए होते होंगे आप तीनों को, चाहे वो हम आदर्श जी की बात करें, चाहे अरमान की बात करें, चाहे हम आपकी बात करें, क्योंकि उसके साथ कोई भी झगड़ा, कोई भी नुकसान नहीं चलेगा। उसे अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए। तो वहाँ पर आप किस तरह से अपने पेशेंस को बैलेंस करते हैं? आज तक अरमान के टाइम से और अभी तक थैंकफुली मेरे में पेशेंस को ज़्यादा ही है। आई हैव नेवर लॉस्ट माई टेम्पर। इन केस ऑफ अगर अरमान कभी टेंट्रम्स थ्रो करे या नैगिंग कुछ हो जाती है, आरना अब थोड़ी बड़ी हो रही है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स कि आपको कई बारी चीज़ें इग्नोर करनी होती हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। वो आपको अगर आप बोलेंगे कि उसको डांटेंगे या थप्पड़ मारेंगे, एनीवेज वो समझेगा नहीं। सो देयर आर सर्टन थिंग्स कि आपको विद द फ्लो यू हैव टू जस्ट बी विद द चाइल्ड, डाइवर्ट करनी होती है अटेंशन बच्चे की किसी चीज़ से। अगर वो कभी ज़्यादा ज़िद करे, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करो, एंड छोटा बच्चा है वो पहले वाली चीज़ भूल जाएगा, दूसरी वाली चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। सो दैट्स द वे यू कैन डाइवर्ट द अटेंशन एंड प्रॉबेबली मेंटेन योर पेशेंस। बिल्कुल, अगर बच्चे नैगिंग करने लगें किसी बात को लेकर तो आप उनकी अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें किसी और चीज़ पर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर हमें मिली है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। जनरली वर्किंग पेरेंट्स जब घर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन दिखाते हैं। खास करके बच्चा जो दिन भर आपको मिस करता है, नेचुरली आपके साथ रहना चाहता है, नेचुरली आपके गोदी में चढ़ेगा, नेचुरली आपको इरिटेट करेगा। लेकिन इसका ये मानिए कि आप बच्चे पे पूरा अपना इरिटेशन दिखाइए। आप अपने माइंड का अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए, या ऐसी कोई बात सोच लीजिए, या ऐसा कोई गाना याद कर लीजिए जिससे आपका मन थोड़ा सा लाइटन अप हो जाए। और दूसरी बात यह है, जब बच्चे को आप उठाते हैं सुबह, तो बच्चे को बहुत प्यार से उठाइए, एक किस के साथ उठाइए, या आप पूरा उसको हंसते, आप पूरा टेंशन के साथ मत उठाइए, क्योंकि आपको जल्दी जाना है। इसका मानी ये नहीं कि बच्चे को बहुत स्ट्रेस और टेंशन के साथ उठाएं। वैसे ही जैसे आप बच्चे को उठाते हैं वैसे ही बच्चे को सुलाइए भी। बच्चे को जब सुलाते हैं उसको बेड टाइम स्टोरी ऐसे सुनाइए जो बच्चे को वैल्यू बेस्ड, उसको कुछ मॉरल या कुछ ऐसे स्टोरी बताइए जिससे बच्चे का मन थोड़ा सा बहल जाए, थोड़ा सा उसको लाइटन मूड हो जाए। इससे बच्चे की नींद भी सुकून से आएगी और बच्चा भी बहुत फ्रेश फील करेगा नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसे आप बच्चों को पाल सकते हैं, बहुत प्यार से, नम्रता से। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप गुड मॉर्निंग किस अपने बच्चों को देते हैं और साथ में बेड टाइम स्टोरीज़ भी आप उनको सुनाते हैं, तो एक जो अच्छा मोमेंट होता है लाइफ का वो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। रात में सोते वक्त आप अपने बच्चों के साथ अगर बेड पर हैं उनके, तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही काम बच्चे फील करते हैं। आप क्या कहेंगी वंदना जी? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे अरमान के साथ हम करते हैं, अरमान सबसे पहले सुबह जाता है स्कूल, उससे पहले हमको उठना पड़ता है। उसको उठाते वक्त इट्स आइदर मी और इट्स आदर्श जो उठाते हैं उनको विद अ हग एंड अ किस, सो दैट हिज डे स्टार्ट्स अप नाइसली। ओके। चीखने चिल्लाने या ज़बरदस्ती करने से बच्चे का भी मूड ख़राब होता है और हमारा भी होता है, क्योंकि आई गो आउट फॉर वर्क। दिन में हम मिल नहीं पाते, पर आदर्श फिर भी बीच में आ जाते हैं लंच टाइम में। शाम को मैं आती हूँ, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 घंटा होता है। 3 घंटे के अंदर आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम टाइम टू अरमान एंड आरना। अरमान इज़ अ ग्रोइंग बॉय, सो मैं अरमान के साथ ज़्यादा रहती हूँ। बिफोर स्लीपिंग, अब तो वैसे भी स्कूल्स में मैंडेटरी हो गया है कि आपको स्टोरी बुक पढ़ानी ही है बेड टाइम, सो दैट्स अ रूटीन नाउ
कि अरमान सोने से पहले एक स्टोरी सुनता है और पढ़ने का भी ट्राई करता है. सो इन दिस वे वी शेयर lots of things together. चलते चलते आदर्श जी, आप क्या टिप देंगे फादर्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं सोचता हूँ, जो कभी नहीं करता जी, कि whenever say suppose Vandana is saying something or trying to make Arman understand or trying to scold Arman, never come in between. Never come in between. Just listen to it and walk out from there. Whether Vandana is right or whether Arman is wrong or whatsoever the situation is. After the situation is over, वंदना ने उसके ऊपर चिल्ला लिया, बात कर ली, उसको डांट लिया. उसके बाद if I don't like, then I should go back to Vandana and say what you did was not right. But उस समय कभी नहीं टोकना चाहिए उसको. ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि बच्चे को जब एक पेरेंट समझाता है तो दूसरे को बीच में नहीं आना चाहिए. हो सकता है बच्चे के माइंड का पूरा सिनेरियो वहाँ पर चेंज हो जाए. वंदना जी, आप क्या टिप देंगी मदर्स को? The first tip what I think is maintaining the patience. Usually mothers जल्दी patience lose out कर देती हैं because they have to look after the child completely. छोटी छोटी चीज़ें बच्चे की करनी होती है, तो any normal person will lose out a patient. So one thing is there to maintain the patience. Then secondly I feel जहाँ पे दो बच्चे हो, आपका बड़ा वाला बच्चा जो हो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए. Not in comparison to the newborn baby or the second child, क्योंकि दूसरा बच्चा आपका फिर भी छोटा है. एटलीस्ट बड़े बच्चे को निगलेक्टेड फील नहीं कराना चाहिए बिकॉज ही इज़ एट अ ग्रोइंग स्टेज. बिल्कुल, यानी कि बड़े बच्चे को भी प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए. थैंक यू बोथ ऑफ यू अपना इतना सारा टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए, ढेर सारी टिप्स हमारे व्यूवर्स को देने के लिए. थैंक यू सो मच. बच्चा जब भी कोई क्वेश्चन करे तो उसका जवाब दे. कई बार पेरेंट्स बच्चों के सवालों पर इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें जवाब नहीं देते. ऐसे में धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि उनके हर सवाल को सुनकर उसका सही आंसर दे.